विकसित अरेराज होगा, विकसित गोविंदगंज होगा और बढ़ता गोविंदगंज होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गोविंदगंज की जनता से अपील करता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आपके साथ कदम में कदम मिलाकर काम किया हूं। अगर मेरा काम बोलता है तो मैं आपका सेवक पुनः आपका सेवा करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुनील मणि तिवारी जी, जो कि विधानसभा गोविंदगंज से विधायक हैं। हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्वागत है। जी सर, जिस तरह से आज प्रदर्शन किया है आरजेडी ने विधानसभा में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? खूब हाय हल्ला हुई है वहाँ पर आज। देखिए, ये तो प्रजातंत्र है जी। और प्रजातंत्र में प्रथम दिन ये बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रथम चीज़ जब विधानसभा चलता है तो उसमें दिवंगत जो विधायक रहते हैं उनकी सुख सभा होती है जी। और चूंकि पूरक बजट होता है तो बम बजट पेश किया जाता है। आज के दिन में वह हल्ला नहीं होना चाहिए। और आप जो हल्ला कर रहे हैं, जिस मुद्दा पर हल्ला कर रहे हैं, जी। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2003 में भी पुनर्मतदाता का संरक्षण हुआ था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर चुनाव आयोग उस समय कराया था तो कहाँ हम लोग विरोध कर रहे थे, और आज वो करा रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोकसभा में भी प्रदर्शन किया है साथ की पार्टियों ने आरजेडी के साथ मिलकर, और यहाँ पर भी हुआ, तो विरोध का मुख्य कारण क्या लग रहा है आपको? नहीं, विरोध का कारण कुछ नहीं, चूँकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी। वह जनता के पास पहले आप पढ़े होंगे 6वां 8वां 9वां में था अखबार में नाम कि हम ट्रक के सामने, बस के सामने हम चले जाएं, कुचला जाए, मेरा नाम तो अखबार में निकलेगा। विरोध करने का मुद्दा है कि हम पेपर में बने रहें, हम मीडिया के सामने बने रहें, लेकिन कोई मुद्दा होना चाहिए। जी। कोई मुद्दा होना चाहिए। एक पत्रकार आया था, अभी हम सब बात हो रहा था, हम पूछे कि आपका उम्र कितना है, तो बोला कि 25 साल। हम कहें नहीं, अगर आपका उम्र 40 साल रहता तो आपको जंगल राज का अनुभव किए रहते हैं, आपको जंगल राज का अनुभव हो गया रहता। आपका 25 साल है तो अपने जा करके पिताजी और माताजी से पूछिए कि 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले बिहार में क्या था। बच्चा जब कोई घर से गार्जियन जाता था तो लोग कहता था सूर्यास्त होने के पहले आ जाना, जी। लोग आते थे। उसके बावजूद उस समय साइकिल से ज़्यादा लोग चलते थे, नहीं कुछ मिलता था तो साइकिलों छीन लेता था, पॉकेट में सुर्ती का डिब्बा था वो भी निकाल लेता था। और जो मान लीजिए कोई डॉक्टर और कोई इंजीनियर किडनैप होता था तो आता था मुख्यमंत्री से कहने के लिए, तो किडनैप करने वाला व्यक्ति वहीं बैठे रहता था, वहीं बैठे रहता था। ये था। और आज तो बात नहीं है, और आपको कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है तो आप झूठ मूठ का मुद्दा चलाते हैं। हम पूछ रहे हैं, आप कल एक दिन पहले आप लोग बम बोर्ड का हल्ला कर रहे थे, जब लालू यादव जी सांसद थे, लोकसभा में थे, तो उन्होंने वहाँ जा कर के बम बोर्ड के बारे में बोला था कि नहीं, कानून बनना चाहिए। आरजेडी सर ये भी कह रही है कि विधानसभा में तो हम मांग उठा ही रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई, लोगों को राहत नहीं मिलती है, वोटर सत्यापन हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, तो हम वापस से बड़ा हल्ला करेंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करने के लिए वो स्वतंत्र है, जी। लेकिन ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हाँ। सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। जी। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट जब नकार दिया तो अब आप किस बात का हल्ला कीजिएगा? आप देखिए, हम पूछ रहे हैं, अगर कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो म्यांमार का व्यक्ति निकल गया, बांग्लादेश का व्यक्ति निकल गया, बांग्लादेश का व्यक्ति, म्यांमार का व्यक्ति निकल गया, चाइना का भी व्यक्ति निकल रहा है, माने अन्य देश का भी व्यक्ति यहाँ पर नागरिक बनकर बैठा हुआ है। आप 1-2 रोज पहले पढ़े होंगे कि रशियन का एक औरत थी जो यहाँ पर पकड़ी गई है। चाइना वाला लोग बराबर पकड़ा जाते हैं। तो अगर ये पकड़ा जा रहा है, इसको नाम निकाला जा रहा है और इसको नागरिकता समाप्त किया जा रहा है, तो आप इसमें काहे डर रहे हैं? आप देखिए रोहनिया कितना आया है, हर जगह स्कूल कॉलेज के फील्ड में अपना छावनी बना कर रहता है और धीरे धीरे वहाँ जा कर के नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो अगर ये हम खोज रहे हैं, हम नहीं खोज रहे हैं, चुनाव आयोग खोज रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है, क्या जलन हो रहा है? सर, पीएम मोदी का मोतिहारी दौरा हुआ था, बहुत भीड़ आई थी, उसको लेकर भी विपक्ष में हंगामा था कि भीड़ आई है, बहुत आई है, उस पर क्या कहेंगे? अब भीड़ आई है, बहुत आई है, भूतो न भविष्यति, जो उतना भीड़ था वो कभी मोतिहारी की धरती पर नहीं होगा, नहीं हुआ है और न आगे होगा। भूतो न भविष्यति,
मोदी भगवान थे, महिला कहती थी कि हम अपने भगवान को देखने आए हैं, और सबसे ज़्यादा पुरुष से ज़्यादा वहाँ पर महिला थी, और किसी को पकड़ कर नहीं दिया गया था, स्वतः महिला निकल करके चली थी। अब हम अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग गया था। हमने उसकी सवारी जरूर दिए थे, लेकिन जब सवारी कम पड़ा तो लोग हमसे कहा कि नहीं 2 बस भेजिए, 4 और बस भेजिए। और जब मेरा बस जाना बंद हुआ तो लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से आए और देखे, मोदी जी का दर्शन किए। वो लोग, ये एक महिला कहती थी, आप किसी महिला के इंटरव्यू सुने होंगे, महिला कहती थी कि भगवान हमारे यहाँ हैं। इसलिए भगवान कहती थी कि बच्चा जब गर्भ में रहता है और जब सयाने के बाद में, बुढ़ापे के बाद मृत्यु होता है, उसकी सभी का चिंता मोदी जी करते हैं। 5 किलो अनाज से लेकर के, गैस चूल्हा से लेकर के, बीमार होते हैं तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का दवा के लिए, किसान सम्मान निधि, रहने के लिए घर और इज्जत घर। पहले क्या था, हमारे, आप कहते हैं कि गरीबों का मसीहा थे, कि लोग रोड पर शौचालय करता था, टॉयलेट करता था, वो कहाँ गरीब को आप देखे थे? मोदी ने गरीबी देखा था, गरीब से निकला था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी माँ बहन का इज्जत, हम इज्जत घर देंगे, घर में रहेगा। और आज भी जाकर देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोड पर बैठ रहा है। तो हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं। अभी आपको 400 रुपये से बढ़ा करके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1100 रुपये कर दिया गया, और 125 बिजली यूनिट फ्री कर दिया गया, नीतीश ने किया। तो आज नीतीश जी गरीबों का मसीहा है। हम पूछ रहे हैं कि हम दो बूढ़ा बूढ़ी हैं, अगर 1300 मिलने का मतलब हुआ साल में 13,000, दो व्यक्ति है तो साल में मिल गया 26,000। किसान सम्मान निधि अगर 6,000 मिले तो 32,000 हुआ। अनाज मिल ही रहा है, साल के अंत में हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी तीर्थ धाम घूमने चले जाएंगे, जो बुझाएगा सो खाएंगे, और साड़ी अच्छा पहनेंगे, अपना रहेंगे। बेटा उसका नहीं भी पूछेगा तो 26,000 में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जिसको मिलेगा वो दूसरे किसी का नाम लेगा। और रहने के लिए, गरीब को रहने के लिए जो घर है उसमें 125 यूनिट फ्री। किसी भी गरीब को 125 यूनिट से ज़्यादा नहीं चलता है। अब उसको 1 रुपया बिजली में नहीं लगेगा। मिट्टी के तेल में भी पैसा लगता था, लालटेन युग में पैसा लगता था, अब तो बिजली फ्री हो गया। सर, आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है गोविंदगंज की, वहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आप ऑलरेडी बता रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं, भीड़ आ रही है, और 2025 के चुनाव में क्या विश्वास रहेगा उनके लिए, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम बोलता है जी, काम बोलता है। मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, और जो हमारा क्षेत्र है, कुछ इलाका है 3-4 पंचायत जो बाढ़ आता है उस क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हम काम किए हैं। हमारा विरोधी कहता है कि काम नहीं हुआ है, तो काम बोलता है। आप जाइएगा, आप पत्रकार हैं, आपको मैं न्योता देता हूँ, आप आइए मेरे गोविंदगंज क्षेत्र में। जो चमचमाता बिल्डिंग दिखाई दे पंचायत में और बाउंड्री हो तो उसे आप विद्यालय समझिएगा। जो दुछत्ती मकान हो उसे आप हॉस्पिटल समझिएगा पंचायत के अंदर। और 150 तरह का दवा फ्री मिल रहा है, और चमचमाता रोड दिखाई दे रहा है। बढ़ता गोविंदगंज, विकसित गोविंदगंज दिखाई दे रहा है। आप बता दें आपको, हम अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ की धरती है। मोदी जी आए थे तो बोले थे मुख्यमंत्री से, जय बाबा सोमेश्वरनाथ की जय। वाले सबसे पहले मैं बाबा सोमेश्वरनाथ की प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मांग रहा हूँ। तो ऐसे मोदी जी बोले थे। और बाबा सोमेश्वरनाथ के लिए प्रगति यात्रा में आप हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, हमने उसके पहले मांग किया था, और 106 करोड़ रुपये बाबा सोमेश्वरनाथ के मंदिर के अगल बगल विकास के लिए उन्होंने दिया था। और पुनः पथ निर्माण से हमारे माननीय सांसद जी के माध्यम से हम लोग मांगे तो 30 करोड़ रुपया, 30 लाख रुपया आप अरेराज के रोड का चौड़ीकरण और डिवाइडर लगाने के लिए मिला है। यानी प्रॉपर अरेराज विकास के लिए 136 करोड़ रुपया मिला है। तो बीजे मौका दें। सर, चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुनील मरी तिवारी जी, जो कि बता रहे थे काम बोलता है, और बिहार में जनता मोदी जी की किसी भी सभा में भीड़ में तो आती है, और वो 2025 में मोदी जी को और विधायक जी को फिर से चुनकर लाएगी। अपने सहयोगी कौशलेंद्र परासर के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज़।